So, hello everyone. Today I am going to discuss how you can attempt the GS section in the mains examination. जैसे कि सबको पता है कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमें हर चीज़ आए या जीके के अंदर कोई से भी एग्जाम में हर चीज़ एग्जैक्टली पढ़ी हो या आती हो वो तो ज़रूरी है नहीं। फिर भी हम अपने नॉलेज के बेसिस पर थोड़े विजडम के बेसिस पर चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं उसको उसी को एग्जाम्पल लेते हुए एक पेपर है 3 मार्च एसएससी सीजीएल 2022, ठीक है। तो उसको मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि हाउ कैन यू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड हाउ कैन यू गेस द ऑप्शंस। तो एकदम मैं यहाँ पे एकदम ऐसे नहीं बायस्ड नहीं हूँ कि मैं एकदम आंसर देख लूँ इसलिए मैं एकदम बायस्ड हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट्स है जो पहले ही डिस्कस कर ले रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा ऐसा होता है। सबसे पहली बात, अगर कोई एक्सट्रीम कीवर्ड आ जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे जब भी कोई एक्सट्रीम कीवर्ड कि दिस इज ऑलवेज ऑलवेज, तो वो चीज़ें वो स्टेटमेंट अक्सर गलत होता है। दिस इज ऑलवेज या दिस इज द ओनली, तो वो चीज़ें अक्सर गलत होती हैं एक्सट्रीम कीवर्ड। और जो थोड़ी सी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स होते हैं कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ये, या खुद में ही एक दूसरे को डिफाइन करें कि दिस इज दिस एंड इट स्टैंड्स फॉर दिस, इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम दिस, मतलब जो भी चीज़ें खुद को डिफाइन कर रही हैं तो वो जनरली सही होती हैं। तो इसी सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे गेस करना है और भी चीज़ों को कैसे अपने विजडम के बेसिस पर गेस करना है, तो वही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये आपका 3 मंथ का पेपर है एसएससी सीजीएल 2022। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर शुरू करें तो मैं ले लेता हूँ। ये है कि ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कह रहा है, इसमें हम बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। ए कह रहा है द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैज बीन इंक्रीज टू 7%। ठीक है, हो सकता सही हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है। अभी हम इसको मानते हैं कि ठीक है, ओके। लिखा हुआ द इंटरेस्ट रेट ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैव बीन इंक्रीज टू 8%। और हमें पता है कि जब भी कोई भी स्कीम आती है तो सीनियर सिटीजन्स के लिए वो परसेंटेज रेट हमेशा नॉर्मल सिटीजन से हाई रहता है। तो एक मान ले रहे हैं ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज रिटर्न की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार मान लेते हैं। ये 100% गारंटी मैं नहीं कर सकता कि सही होगा, लेकिन हाँ अपने विजडम और इन सब चीज़ों के बेसिस पर आप बिल्कुल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सी क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड दैट इज पीएफ एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट। पहली बात तो पीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट कभी भी कंपेरेबल हो नहीं सकते। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये गर्ल्स के लिए खुलाया जाता है फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, है ना, फॉर देयर फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो पीएफ और सुकन्या में नहीं। एक बार तब भी अगर आपको नहीं पता ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, आप आगे पढ़िए। एंड सेविंग डिपॉजिट हैव बीन चेंज 9%। एक बार को मान लिया कि पीएफ का 9% कर दिया, एक बार को मान लिया सुकन्या का भी 9% दिया। क्या नॉर्मल सेविंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट 9% कर सकते हैं? कभी नहीं। बैंक 7% तो देती, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बैंक्स बताती हैं कि हम 7% देते हैं, उसी में ही खुश रहते हैं। तो 9% ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हम लोग ए और बी को सही मान सकते हैं, ए और बी के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम से, क्योंकि इसमें दिखा हुआ है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही स्टेटमेंट रंग गलत है, और हमें गारंटी हो गया कि सी गलत है। तो सी जिसमें नहीं है वो मार देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4। ये सिर्फ एक विजडम के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर किया गया है, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा 100% सही निकलेगा, लेकिन हाँ हम लोग औरों से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्या कोई पढ़ा होगा? कोई नहीं पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन को विजडम के बेसिस पर अटेम्प्ट किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट कम करते हैं। लिखा हुआ है हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। ये बेसिक एकदम सेंसस का क्वेश्चन है, अगर आपने सेंसस पढ़ा है तो आंसर आता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा, अगर किसी ने गलती से देखा भी होगा तो उसको इतना नहीं आता कौन सी कम्युनिटी है। तो ये नॉन डूएबल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोई नहीं कर सकता। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसको किसने दिया था? हमें पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो हेस ने दिया था। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल सा है फ्रॉम योर वेरी बेसिक रिसोर्सेज, वही स्टैंडर्ड बुक से, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से। OH, आइडेंटिफाई क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप OH। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है अल्कोहल का। इथेन का हमको पता ही है कैसा होता है, कीटोन का O होता है, बीच में डबल बॉन्ड O करके होता है। एल्डिहाइड का CHO होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग को बहुत डिटेल में ये नहीं पता था कौन सी चीज़ में कहाँ रिजर्व है, लेकिन हाँ देखिए कुछ तो पढ़ा है।
इसका नाम सुना है, इसका नाम कभी ना कभी सबने सुना होगा, अगर 10th क्लास में तो पढ़ा ही गया है, जो जैसे कि अगर याद होगा तो बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है। तो ये नाम सुनूंगा, इतना मुझे पता है कि कोल तो झरिया होता है, कोल का झरिया, इतना अगर किसी ने सही से पढ़ा है तो उसको पता होगा। तो सी का फोर्थ है, तो दो ऑप्शन तो हमें मिल गए, बाकी दो एलिमिनेट हो गए। अगर मुझे जाना है तो मैं इस पर गेस वर्क कर सकता हूँ, दोनों में से क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन गेस वर्क कर सकता हूँ। ये गेस वर्क है, लेकिन इसको नहीं मानते कि सही है, इसको ऐसे ऑन होल्ड कर देते हैं। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस आपको गेस भी करना है, लेकिन ये सही हो जाएंगे गारंटी 50-50% चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एवर ट्रेन? ये सबको पता है 34 किलोमीटर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये सबने सही किया होगा। हाँ, लिखा हुआ है ऋषभ पंत, बॉलर तो हो नहीं सकता, बैट्समैन ही होगा। इसमें जसप्रीत बुमराह ही एक ही बॉलर है, इन सारे ऑप्शंस में सिर्फ एक ही बॉलर की बात की है, वो भी जसप्रीत बुमराह ही होंगे। तो बी का सेकंड होगा, और बी का सेकंड के अलावा जो भी है उसका एलिमिनेट कर दो, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, बचा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। अब देखते हैं, ए का फर्स्ट गारंटी हो गया कि ऋषभ पंत के बेस्ट बैट्समैन इन दी मैचेस ऑफ द ईयर 2022। अब हमें सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर में करना है। सूर्य कुमार यादव T20 में अच्छा कौन खेलता है? सूर्य कुमार यादव, काफी है ना, 360 कहते हैं इनको। तो यही होंगे बेसिकली, सी का हमें है ना फोर्थ होना चाहिए, तो ये इसी पे हम लोग जाएंगे, इसी मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा इसको। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर? ये किसी को नहीं पता है, ये भी लगभग बहुत कोई अगर देख लिया होगा, कहीं सुन लिया हो, ठीक है, लेकिन ये हमारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेस नहीं है, तो ये नहीं है, ये नॉन डोबल क्वेश्चन है। विच लॉ वाज स्टडी, हमें पता है बोल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, एवोगाड्रोस लॉ होता है, तो ये तो पढ़ा ही है, बेसिक सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब भी वी और टी के बीच में रिलेशन होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये चार्ल्स लॉ का है बेसिकली। एवोगाड्रो पता ही है कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे वो कैसे भी गैसेज हो, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। डाल्टन्स लॉ पता ही है, एटॉमिक थ्योरी दिया था, और बॉयल्स लॉ पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? मनी बिल पता ही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन है पास हाई कोस्ट रेट्स? आर्टिकल 26 को पता है, 32 हमारा उसका है सुप्रीम कोर्ट का, और इसका 36 इसका है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉपलर इफेक्ट किस ईयर में आया था? ये कोई नहीं पढ़ सकता, ये कोई नहीं कर सकता। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट एन इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू यूज एनी रेस्टोरेंट, रोड, पब्लिक प्लेसेस? देखिए 17th अनटचेबिलिटी की बात करेगा, ये हो नहीं सकता। 16 अपॉर्चुनिटीज की बात करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये हो नहीं सकता, यही फंसेगा ये दोनों। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन का है, ये दोनों फंसेगा, मैक्सिमम लोग इसको करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसने बहुत डीप पढ़ा वही कर पाएगा। तो मैं मानता हूँ कि फॉर ऑर्डिनरी, अगर कोई आम है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बच्चा है तो नहीं कर पाएगा, नॉर्मल रिसोर्स पढ़ा है, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा होगा, नहीं मान के चल रहा हूँ मैं उसको। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, सबको पता है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले रही है, जैसे आपका इनकम टैक्स है, क्या है, आप डायरेक्ट जा रहे हो आईटीआर की वेबसाइट पर, इनकम टैक्स वेबसाइट पर, खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, लेकिन क्या जीएसटी गवर्नमेंट पर? नहीं, गवर्नमेंट बहुत चालाकी से जीएसटी लेगी, कैसे, प्रोडक्ट पे लगा देती है, आपने पैसे दिए उसको, आपको लगा मैंने भाई 110 रुपये दिए हैं, उस पर जीएसटी 18%, 18 लगभग अप्रॉक्सीमेट 18 रुपये सरकार ले गई, आपको तो दिखा ही नहीं सरकार ले गई यहाँ से। तो सरकार ने टैक्स लिया, बट इनडायरेक्टली लिया, मर्चेंट से ले लिया। अब मर्चेंट क्या करेगा, वो टैक्स, वो 100 रुपये का सामान को चाहिए, बेचना ही बेचना है, तो वो 118 रुपये कर देगा, वो भी अपना साइड से खाली हो जाएगा, ये पास हो जाएगा ना, ये पास कर देता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जीएसटी कैन बी पास्ड, ये पास किया जा सकता है। ठीक है, और हमें यही पता है कि जो इनकम टैक्स होता है हमारा, ये प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब कि जब भी हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब जो हमारे ऊपर बढ़े, जैसे कि मान लो कि किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो उसको कम टैक्स पड़ता है, किसी की 5 लाख से ऊपर है तो बढ़ता है, यानी आपकी इनकम के साथ ये प्रोग्रेस करता है। लेकिन क्या जीएसटी ऐसा है? ऐसा नहीं है, चाहे वो एकदम गरीब आदमी हो, 5 रुपए का सामान खरीद रहा हो, या 5 लाख से कम इनकम हो, तो भी उस पर उतना ही टैक्स, उसको उतना ही टैक्स भरना है जीएसटी के अंदर, और उसको भी उतना ही। तो ये रिग्रेसिव होता है, ठीक है, तो जीएसटी इज एन रिग्रेसिव टैक्स। वैसे ही आईटीआर क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो ये पूछ सकता है। बाकी जीएसटी के बारे में सबको पता है, 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये सब चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिलो और द फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट द एफॉरेस्टेशन, ए में क्या दिया है कि एफॉरेस्टेशन कुड प्रिवेंट फ्लडिंग, बिल्कुल सही, और बी में दिया एफॉरेस्टेशन कैन बैलेंस आवर इकोसिस्टम, ये भी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था कि जब भी कोई एक्सट्रीम कीवर्ड आएगा तो वो अक्सर सही नहीं होता है। एक बार पढ़ते हैं सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ रहा है, टू इंक्रीज द सेक्टोरल शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जीओपी बाय 25%। ठीक है, एक नॉमिनल ग्रोथ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एक बार को सही हो सकता है। इसमें लिखा हुआ टू डबल, सीधा डबल कर रहा है एक्सपोर्ट को। हमने बताया था जब भी कोई एक्सट्रीम कीवर्ड आएगा तो वो अक्सर सही नहीं होता है, तो एक बार इसको ऐसे रखते हैं। फिर लिखा है टू इंक्रीज द रेट ऑफ जॉब एज टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स, हो सकता है सही। और यह है कि टू इनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, तो ये तो सही हो ही सकता है क्योंकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। हमने बताया जनरलाइज स्टेटमेंट सही होता है, और जो बहुत ही एक्सट्रीम कीवर्ड जहाँ यूज होता है वो चीज़ गलत होती है। तो इस पे हम लोग अपना गेस करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड इन 2021 फॉर स्टूडेंट्स टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी इन न्यूमरेसी अप टू क्लास 3। ये क्वेश्चन जिसे स्कीम पढ़ा है वो कर सकता है, बाकी तो नहीं कोई कर सकता, नॉन डुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन किसी का सही नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पढ़ाए जाते हैं, और ग्राउंडनट का तो मुझे नहीं लग रहा किसी को पता होगा, रेपसीड का भी किसी को नहीं पता होगा, सोयाबीन कैसे होता है। ये नॉन डबल क्वेश्चन है, ये किसी का सही नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जाफर खान वाज द फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली। ये अलाउद्दीन खिलजी है, सबको पता ही है, कोई खास बात नहीं है। वैसे भी हमें पता है कि फेमस जनरल जनरल जो आपके एक्सपेडिशन लेड करे, इल्तुतमिश ने कौन सा एक्सपेडिशन लेड किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बस एक बार साउथ में खुद ही गया था, और अगर ऐसा होता तो हमने कभी ना कभी सुना होता था, ऐसा कुछ है नहीं। और बलबन ने ऐसा कोई एक्सपेडिशन लेड नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी काफी प्रोमिनेंट रूलर था, काफी एक्सपेडिशन साउथ के अंदर और काफी जगह लेड किए थे, तो यही है। फिर विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि करंट अफेयर्स का है, तो इस पे हाथ नहीं रखना है, इसको स्किप करना है, स्किप। नेक्स्ट की हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रेजेंट है? सबको पता है आयरन होता है। आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डेट्रिटस। जब भी कोई चीज को डिग्रेड करना है, एल्गी थोड़ा डिग्रेड करेगा, फाइटोप्लैंक्टन नहीं करेगा। एंजाइम्स ही होते हैं जो किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, और हमें पता है किसी चीज का सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक डाउन कौन करता है? एंजाइम्स। चाहे हमारा अमाइलेज हो, चाहे माल्टेज हो, जितनी भी एंजाइम्स है तो वही सिंपल सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सही है। अब जैसे कि 24th क्वेश्चन के अंदर ये देखिए, ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं याद है, इतना इतना नहीं याद है, लेकिन इसको कैसे करते हैं दिमाग लगा के। डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में का फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, इतना तो बेसिक सबको पता को 10th क्लास में पढ़ा गया। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, ये बात सबको पता है ना। तो रेडियो वेव्स की बताओ कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी? रेडियो वेव्स हमें दूर तक फैलाने हैं, बहुत दूर तक, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होनी होगी। रेडियो वेव्स की क्या होगी? वेवलेंथ ज्यादा होनी होगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो ये ऑप्शन तो कंफर्म होगा इन सब में से, तो यही दोनों ऑप्शन में से एक है। अब एक्स रेज ज्यादा अच्छे होंगे कि इंफ्रारेड? अब इनके अंदर कंपैरिजन ये है कि एक्स रेज किसी चीज को पेनिट्रेट करना है। एक्स रेज में क्या होता है, हमें बॉडी का एक्सरे होता है, अब बॉडी की मसल्स को और स्किन को पेनिट्रेट करके डीप इनसाइड दी बोन्स जाना है, तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना। तो एक्सरे और इंफ्रारेड आपको पता ही, जो आपके रिमोट्स में यूज होता है, बहुत ही नॉर्मल, जस्ट विजिबल लाइट के जस्ट आ गया था, तो ये बहुत हाई नहीं होता है। इस पे हम लोग इसी ऑप्शन पे जा सकते हैं, एक्सरेज और रेडियो वेव्स की बेसिस पर। ठीक, ये विजडम बेसिस वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत एकदम एग्जैक्टली किसी को एकदम ऑर्डर याद हो तो सब पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो साइंस का स्टूडेंट है, जस्ट फिजिक्स पढ़ के आ रहा तो बात अलग है, एक आध दो बच्चे ने। आगे बढ़ते हैं। फिर 25th क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग नेम बिकॉज ऑफ देयर स्पाइनी स्किन। ये बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्पाइनी स्किन, जिनकी भी स्पाइनी स्किन हमको पता है, एचिनोडर्माटा। ठीक है, एचिनोडर्माटा, इसे सबको पता ही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सही हो सकता था। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिर्फ हम लोग ने विजडम के बेसिस पर, बहुत कोई गैसेस नहीं किया है हमने, बहुत जहां लगा कि हम मानना चाहिए उस बेसिस पर देखें कितने क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये 25 सही कर सकते थे, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th
15th, 16th एंड दिस 17th क्वेश्चन सही किया। और अगर मैं मान लो कि जहाँ पे गैस वर्क, जैसे कि इसमें हम लोगों ने गैस वर्क किया, मान लो कर रहे हैं जबरदस्ती, और इसमें गैस वर्क किया, और इसके अंदर भी जैसे कि ये वाला है मालदीव्स वाला, कहाँ गया ये वाला, इसमें भी गैस वर्क कर रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन मान लो गैस वर्क कर रहे हैं। इन केस में मान रहा हूँ कि 3 में से एक सही निकल गया, तो एक दूसरे को वो कर लेंगे, काउंटर फिर कर लेंगे। इन केस मान लो तीनों गलत भी निकला, है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, 17 क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत किया, और 5 क्वेश्चन तो स्किप कर दिया, अनअटेम्प्टेड। 17 सही किया 51 मार्क्स, 3 गलत किया -3, कितने मार्क्स आ गए, 48 मार्क्स। 40 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स ला रहे हैं। इससे ज़्यादा कितना मार्क्स चाहिए बताओ। 50 मार्क्स मतलब बहुत ही इनफ है। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स के आते हैं 50 के अप्रॉक्सीमेट रेंज मार्क्स। तो इसमें बताओ कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नॉलेज जरूरत पड़ी, फ्रॉम वेरी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, जितना हमें आती है नॉलेज, और थोड़ी बहुत विजडम का यूज़ करके कर सकते हैं। देखो सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास टाइम रहता है, तो बिल्कुल ही अपने विजडम का हम लोग अपना यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ और ट्रिक्स और फॉर दी अदर सेक्शंस में ज़रूर एक बार वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही है। ओके, थैंक्स। सो आप इस चीज़ को अप्लाई करिएगा और ख़ुद भी अलग अलग पेपर्स के अंदर डाल के देखिएगा। अगर आपको चाहिए कि एक और पेपर को मैं करूँ, तो मैं एक पेपर और भी ऐसे आपके लिए सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।